अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान दोस्तों, आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शाम ही से आप हजरात उलमाए किराम की तकारीर और शोरा इस्लाम से नाते सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं। रात का आखिरी हिस्सा है, थोड़ी देर मुझे भी आप हजरात बर्दाश्त करें। मैं ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, फिर सलाम और उनके बाद दुआ। दुआ में आप शरीक रहें। मजदूरी मिलने का वक्त बिल्कुल करीब है, दुआ की मकबूलियत का वक्त करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रात के तिहाई हिस्से में अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया की तरफ उतर जाती है और परवरदिगारी आलम की रहमत आवाज देती है, कौन है मग़फ़िरत तलब करने वाला, मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं उनके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। कौन है मुझसे दीन दुनिया मांगने वाला, वो मुझसे मांगे, मैं उन्हें दीन दुनिया की दौलतों से माला माल कर दूंगा। गर्ज की आसमान दुनिया की तरफ अल्लाह की रहमतें आकर हम सबको आवाज देती रहती है। अब मकबूलियत का वक्त है, थोड़ी देर समाअत करके मेरी गुफ्तगू, फिर सलातो सलाम और फिर उनके बाद दुआ में आप हजरात जरूर शरीक रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम लोग यहाँ अभी हाजिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक बात मैं आपको कह दूं कि मैं तकरीबन कोई अंदाज़ा करीब 15, 16, 17 साल पहले मैं यहाँ आया था और 7 साल पहले है ना, हाँ 7 साल पहले मस्जिद की बुनियाद के लिए। उनके बाद फिर जो है मदरसा दरमियान में बंद भी रहा, लेकिन अब जो है नाजिम साहब हाफिज व कारी मोहम्मद मोहसिन रज़ा ने आके आपके इस दारुल उलूम को संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं। आप हजरात का ताउन है, ये आगे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा आप इनका बाजू बनकर इस मदरसे को हमेशा याद रखें और इनको तरक्की देने में इनका साथ निभाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अक्सर जगह ये देखा गया है, जब मदरसा तरक्की की मंजिलों पर गामजन हो जाता है तो छोटी बातों में लेकर उसको निकाल दिया जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। लेकिन देखिए, इसमें नुकसान उनका नहीं है जिनको आपने निकाल दिया, बल्कि आपका नुकसान है। जो आपके यहाँ आते हैं वो एक आध साल में तो अपने वो ना एक माहौल बनाते हैं और फिर आपके मिजाज को समझते हैं, उनके बाद काम
शुरू करते हैं और जब उनके काम का वक्त होता है तो आप छोटी सी गलती में निकाल देते हैं, तो ये मदरसे का नुकसान होता है। इसीलिए वो भी इंसान है, कुछ गलतियां कभी हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन मदरसे की तरक्की देखिए जिनकी जात से हो आप उनकी इज्जत भी कीजिए और उनको निकालिए नहीं, बल्कि उनकी खामी को दूर करके मदरसे को तरक्की देने की सोचिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका मदरसा तरक्की कर जाएगा। अभी बड़े मेहनती मैं शाम से ही देख रहा हूँ हाफिज वकारी मोहम्मद मोहसिन रजा को, बड़े मेहनती, और लोगों ने भी बतलाया कि ये जब यहाँ आए हैं तब से ये मदरसे की रौनक बढ़ गई है। अल्लाह तबारक व तआला जामिया अरबिया को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे फरमाए, और आज हजरात को भी इनका ताउन करने की परवरदिगारी आलम आपको तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ी प्यारी हदीस है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, चाहते कि नहीं चाहते कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हम लोग नमाजी बन जाएं, कुरान का तिलावत करने वाला बन जाएं, है कि नहीं, चाहते हैं ना। तो देखिए बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबाए कराम का मजमा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नसीहत फरमा रहे थे। इतने ही में एक देहाती बाल उलझा हुआ, गिरेबान चाक, मैला कुचाला आया नबी की बारगाह में, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा पापी हूँ, बड़ा खताकार हूँ, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए, कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिसकी वजह से मैं उसे पढ़ूं और जिसकी वजह से अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को देखा तो इरशाद फरमाते हैं, देहाती इधर आ जाओ। वो नजदीक आया, आपने इरशाद फरमाया, ए देहाती ये देख रहे हो ये जो दरख्त है इसमें कितने पत्ते हैं, इतने तेरे गुनाह होंगे। उस देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह इस दरख्त की बात ना करें, दुनिया के तमाम दरख्त को ले लिया जाए और उनकी पत्तियों को तोड़ तोड़ करके गिना जाए और फिर मेरे गुनाहों को गिना जाए तो या रसूलल्लाह पत्तियां कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अच्छा ये जो देखो आसमान में तारे हैं, सितारे, इतने तेरे गुनाह होंगे। उसने कहा, या रसूलल्लाह आसमान के तारों की बात छोड़िए, इससे भी ज्यादा हमारे गुनाह। नबी ने फिर इरशाद फरमाया, ये जमीन के जो जर्रात हैं, ये बालू, ये रेत, इतने गुनाह होंगे। कहा, या रसूलल्लाह इससे भी ज्यादा हमारे गुनाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा पानी के कतरात से भी ज्यादा है। कहा, या रसूलल्लाह समुंदर, दरिया, नाले, नदी के पानी को अगर बूंद बूंद में टपका कर गिना जाए और उनके बाद मेरे गुनाहों को गिना जाए तो या रसूलल्लाह इन पानी के कतरात से भी ज्यादा हमारे गुनाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देहाती क्या अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा तेरे गुनाह है? वो देहाती रोने लगा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दरख्त की पत्तियों से ज्यादा हमारे गुनाह हो सकते हैं, जमीन के जर्रात से ज्यादा हो सकते हैं, आसमान के सितारों के से ज्यादा हो सकते हैं हमारे गुनाह, पानी के कतरात से ज्यादा हमारे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। नबी ने इरशाद फरमाया, देहाती जा एक मर्तबा सिद्क दिल से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये सिर्फ इसी के लिए है या हम लोगों के लिए भी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक जितने लोग मेरे चाहने वाले हैं, मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो मेरी मोहब्बत को दिल में बसाकर रब से लो लगाकर एक मरतबा सिद्क दिल से पढ़ लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। आइए हम लोग भी
नबी की मोहब्बत को दिल में बसाते हुए, रब की बारगाह में लौ लगाते हुए, मग़फ़िरत तलब करते हुए एक मर्तबा दिल से, सिद्क़ दिल से एक साथ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स एक मर्तबा बैठे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो उसके उठने से पहले पहले अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो आइए हम और आप एक मर्तबा और नबी की बारगाह में आखिराज अकीदत पेश करते हुए अपने दिल में नबी की मोहब्बत को जमाते हुए, अल्लाह की जानिब लौ लगाते हुए, मग़फ़िरत तलब करते हुए एक मर्तबा एक साथ मिलकर जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अर्श आज़म हिलने लगता है, अर्श आज़म हिलने लगता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए अर्श रुक जा, ठहर जा। तो अर्श अर्ज करता है, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं होगा जब तक कि तू उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं कर देगा जिसने सिद्क़ दिल से पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, यार सब रुक जा, उस शख्स ने अभी पूरा कलमा भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ अभी ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहा था कि मैंने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। आइए हम और आप भी नबी की मोहब्बत को दिल में बसाते हुए, अल्लाह की जानिब लौ लगाते हुए, मग़फ़िरत तलब करते हुए एक मर्तबा सिद्क़ दिल से जोर से साथ में मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए मैं जोर से क्यों कह रहा हूं पढ़ने के लिए, एक बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर कोई अपने गुनाह की वजह से वो अजाब में कोई मुब्तला होगा, कोई अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। और जब अल्लाह की रहमत चाहेगी और उनके बाद जब अल्लाह का फजल होगा तो फिर हश्र कायम होगा और उसके बाद बंदों के आमाल तौले जाएंगे। एक शख्स बनी इसराइल का ऐसा होगा जिनके नामाए आमाल तौले जाएंगे तो उनके नामाए आमाल में कोई भी नेकी न होगी, उसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इतने ही में इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों ये कहां ले जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला इनके नामे आमाल में कोई नेकी नहीं है, इसको जहन्नम लेकर जा रहा हूं, तू तो अलीमुम बेज़ाते सुदूर है, तू तो दिलों की धड़कनों को भी जानता है मौला, इसीलिए इसे जहन्नम ले जा रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इसके नामे आमाल को फिर से तौलो, इसकी एक नेकी मेरे पास है। चुनांचे फरिश्ते उसे लाएंगे, उनके सारी बुराइयों को एक पल्ले में रखेंगे और उनके बाद अल्लाह एक नेकी पुर्जे की शक्ल में देगा, उसको एक पल्ले में रखा जाएगा और जब फरिश्ते उसको तौलेंगे तो बुराई का पल्ला हल्का हो जाएगा और नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे फजलो एहसान की बुनियाद पर इसको जन्नत ले जाओ। तो वो शख्स सजदे में गिर जाएगा, अर्ज करेगा, मौला अब तो मैं जन्नत जाऊंगा, लेकिन ये एक नेकी मेरी कौन सी है? आज तक तो मैंने जिंदगी में कोई नेकी ही नहीं की थी, ये नेकी कौन सी है ये अल्लाह? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, सुनो, एक मर्तबा तुम बाजार से आ रहे थे, मेरी एक महफिल सजी हुई थी, मेरे रसूल का जिक्र हो रहा था, कलमा शरीफ की शान बयान हो रही थी और तुम उसके पास आए,
मजमे में जब ये जिक्र विर्द चल रहा था तो तुम एक जगह आकर बैठ गए और जिसके पास बैठे थे वो मेरा महबूब बंदा था। उस महबूब बंदे के साथ मिलकर जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था, मैं उन सब की मगफिरत कर दिया था। तूने भी पढ़ा था, इसीलिए तेरी भी मगफिरत कर दी थी। मेरे मोहतरम दोस्त, इतना बड़ा मजमा है, कोई तो नेक आदमी होगा, इसलिए हम लोग एक साथ जोर से एक साथ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह उठे फजर की नमाज पढ़े और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला दिन भर उनकी हिफाजत फरमाता है और अल्लाह ताला उसे गुनाहों से महफूज फरमा देता है। मेरे मोहतरम दोस्त, और दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर शाम के वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद कोई शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला रात भर उनकी हिफाजत फरमाता है। मेरे मोहतरम दोस्त, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी मगफिरत हो, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारे खताओं को माफ फरमा दे, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, लेकिन हम और आप ऐसे हैं कि उलमा कहते रहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो, लेकिन हम में से कोई भी आदमी पढ़ने को तैयार नहीं, और अगर कोई पढ़ने को तैयार होता है तो कुछ दिन के लिए पढ़ता है और फिर उसके बाद छोड़ देता है। उसकी वजह क्या है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, मैं अक्सर कहा करता हूं, उसकी वजह यह है कि हम में से कोई भी इस जमीन की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जमीन, ये धरती जो आपसे कहती है, आपने कभी इस पर गौर किया है कि ये जमीन आपसे क्या कहती है? कभी आपने सोचा, सुना है? बोलिए ना, बोलिए, सुना है? नहीं सुना है। आज जहां से उठिएगा, अभी अभी कान लगा के सुनिएगा, जमीन की जो आवाज आपको देती है आप सुन लीजिएगा, लेकिन इस कान से नहीं सुन पाइएगा। दिल के कान को खोलिए और फिर धरती की आवाज को सुनिए। जमीन आवाज देती है, तुम मेरे सीने पर चलते हो, चलो। पेशाब करते हो, मेरे चेहरे पर करो। पाखाना करते हो, मेरे सीने पर करो। जितना करना है पेशाब और पाखाना करते रहो। रात के सन्नाटे में मेरे सीने पर चढ़कर शराब पीते हो, पियो, जितना पीना है पियो। रात के सन्नाटे में मेरे सीने पर चढ़कर दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है, लूट, जितना लूटना है लूट। मेरे सीने पर चढ़कर तू जुआ खेलता है, खेल, जितना खेलना है खेल, लेकिन याद रख, जब तेरी सांस रुक जाएगी, तेरा दम घुट जाएगा और तू मर जाएगा और मेरे अंदर में आएगा, तो ये जमीन कहती है जब तू कब्र में रखा जाएगा तो मैं रहूंगी और तू रहेगा। मैं तेरी हड्डी पसलियों को एक कर दूंगी, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज जितना पेशाब करना है मेरे चेहरे पर कर ले, आज जितना पाखाना करना है मेरे चेहरे पर कर ले। आज जो मेरे सीने को चीर कर अपने बिल्डिंगों की तामीर करता है कर ले। मेरे सीने पर हल चलाकर अपने
अपने फसलों को लहलहाता है लहला ले, लेकिन याद रख, अगर तू अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका देता है और उसके बाद तेरी मौत हो जाती है और तू मेरे अंदर में आता है, तो ये जमीन कहती है उस वक्त में मैं तुझसे ऐसे प्यार करूंगी जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है, माँ अपने बेटे से प्यार करती है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी गोरी चमड़ियों को जमीन खाने न पाए, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी हड्डियों को जमीन चबाने न पाए, अगर आप ये चाहते हो आपकी जिस्म में कीड़े न पड़ने पाए, झुका दीजिए अपने पेशानी रब की बारगाह में झुका दीजिए, और जिस दिन झुका दीजिएगा अल्लाह ताला उसी दिन आपके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा देगा, और जिसने झुकाया है अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा दिया। मेरे मोहतरम दोस्त, याद रखिए, नमाज हम पर फर्ज है, नमाज किसी हाल में माफ नहीं, नमाज की पाबंदी बेहद जरूरी है। कितना वक्त लगता है नमाज पढ़ने में? 24 घंटे में से अगर 5 वक्त की नमाज आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। जोहर में 12 रकात है, असर में 8 रकातें, मगरिब में 7, इशा में 17, फजर में 4, कुल मिलाकर मुश्किल से 1 घंटा। 24 घंटे में से 1 घंटा आप अल्लाह के लिए निकाल दीजिए, 23 घंटा आप अपने इस्तेमाल में लाइए। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर तुमने 24 के 24 अपने इस्तेमाल में ले लिया तो याद रखिएगा 24 मत बनिए, बल्कि 24 में से 1 निकालिए और 23 घंटा अपने लिए, 1 घंटा खुदा के लिए। अगर आपने इस तरीके से कर लिया, इंशाअल्लाह जैसे ही अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाएंगे, अल्लाह आपके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा देगा। हदीस शरीफ में आता है, आप उस हदीस को भूल जाएंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, फला गांव चले जाओ, वहां मेरा एक महबूब बंदा है, वो मेरी इबादत करता है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे मोहब्बत करता है, जाओ उनका इम्तिहान ले लो। फरिश्ते आदमी की शक्ल में उस गांव में आए हैं। आने के बाद उस नौजवान को देखते हैं, वो नौजवान अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, इबादत पर इबादत किए जा रहा है। बहुत देर के बाद उसने सलाम फेरा, फरिश्तों ने सलाम किया, उस नौजवान ने सलाम का जवाब दिया। फरिश्तों ने कहा, ए नौजवान क्या कर रहे थे? वो नौजवान ने कहा, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था। फरिश्ते चूंकि आए थे इम्तिहान के लिए, इसीलिए फरिश्तों ने कह दिया, अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं करता। उस नौजवान ने कहा, ए तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात याद रखो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा काम बंदगी करना है, कबूल करना न करना ये अल्लाह की मर्जी है। जैसे उस नौजवान ने ऐसा कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, नौजवान को छोड़ दो, वो जब मेरा बंदा होकर मेरी बंदगी को छोड़ नहीं सकता, तो मैं बंदा नमाजी से कैसे बात आ सकता हूं? वह बंदा इबादत करता जाएगा, मैं उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद करता चला जाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सर झुका के रब की बारगाह में देखिए, फिर अल्लाह आपके कैसे, आपको किस तरीके से अल्लाह आपके मर्तबे को बुलंद फरमा देता है। जिन लोगों ने झुकाया, गौसे आजम ने झुकाया, हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज ने झुकाया, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने झुकाया, मखदूम सिमना ने झुकाया, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने झुकाया, हुजूर ताजुश शरिया ने झुकाया। ये बुजुर्गान दीन ने अपने सरों को रब की बारगाह में झुकाया, अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा दिया। अगर आप भी झुकाओगे, अल्लाह आपके मर्तबे को भी बुलंद से फरमा दे।